इको कम करो बाबू, इधर देखो, इधर दरबार होते घोटकी में जो ना बड़ी दरबार। तो साईं चांदूराम का क्या नियम था कि रोटी जब तैयार होती थी तो उनकी इच्छा होती थी कि कोई मेहमान पहले आए, मेहमान है भगवान, पहले वो खाए फिर खाऊंगा। अभी जरूरी तो नहीं रोज मेहमान आए। फिर जाते थे बाजार में, जो व्यक्ति नया देखे उसको कहते ठहरो भैया, क्या नाम है, कहां से आए हो? तो कोई कोई कहता था क्यों भाई, मैं बाहर गांव से, मेरा ये नाम है। बोले क्यों? बोले आप कृपा करके चलिए मेरे आश्रम में, मंदिर में जाके प्रसाद पाइए। बोले क्यों? बोले मेरा नियम ये है कि पहले भगवान पाए फिर मैं पाऊं। और साईं चांदूराम का एक बड़ा वाक्य वचन, जैसे साईं गोविंदराम का क्या वचन है, फलो फूलो पर भूलो मत, ऐसे साईं चांदूराम का एक वचन बता के जा रहा हूं, जो लगभग बहुत लोग कम बोलते होंगे। नाम जपो न जपो पर आई सूरत को राजी रखो। बोल साईं चांदूराम साहिब की। तो साईं चांदूराम का नियम था पहले किसी को खिलाओ फिर खाओ। हमें संतों से ये सीखना है, संतों को तो मानना है लेकिन संतों की भी मानना है, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। अभी समय हो गया है, कल और चर्चाएं करेंगे। मुझे अच्छा तब लगेगा जब आप लोगों के यहाँ से पर्ची आएंगी कि आप इस टॉपिक पर चर्चा करो। मेरे तो वैसे रोज YouTube पर नए टॉपिक पर सत्संग, और आजकल टॉपिक्स मैंने बदले हैं नौजवानों के हिसाब से। सुपर हैबिट 1, सुपर हैबिट 2, बेसिक एथिक्स। कल का था हम और हमारे शास्त्र, और आज का टॉपिक क्या था, कौन बताएगा? परसों का था सुपर हैबिट 3, क्योंकि हमारा जीवन है आदतों पर आधारित। ये मेरी आदत है ना, आपको मैं हंसा दे रहा हूं, अच्छी बातें ज्ञान की बता रहा हूं, भाव बढ़ाने वाली बातें बता रहा हूं, ये मेरी आदत है। मैं चाहूं तो बस मकम पूरो ज्ञान। मैं एक बार गुजरात सत्संग यात्रा पर था, एक संतों के पास में बैठा था, चर्चा चली, ध्यान से सुनना भाई, किशोर खास करके उतरे, कि उत्सव किस प्रकार से मनाए जाते हैं। तो उन संतों ने, गुजरात के संतों ने मुझे कहा, ये जो पब्लिक है ना, ये है बच्चे, इनको जैसे जो चीज दो ये उसमें खुश हो जाते हैं। ये आयोजकों पर डिपेंड करता है, आधार निर्भर करता है कि वो किस प्रकार के संतों या वक्ताओं को बुलाते हैं, क्या देना चाहते हैं समाज को, केवल भंडारा या केवल नचाना या केवल हंसाना या कुछ विशेष संगत को भी मिले। ये आधारित है व्यवस्थापकों पर, किस प्रकार के लोगों को बुलाते हैं। ये बच्चे हैं, इनको जो भी दोगे तो उल्लासनगर में मांगे कहें जो सही पो जो छठी दिखाण वञा, मुझो छो किसे रस्तो ॿुधाईंदा ने अमीर कीअं थियूं। मुझो जोशी खां पुछिया तूं पंहिंजे पुट खे अरबपति बणायो आहे छा, हा या ना? सब उन्हनि जे हथ में जो पंहिंजे पुट खे बणाए न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाए, तो जोशी के हथ में आहे भाई। ये चीजें सपोर्टिंग फैक्टर्स हैं, ये सब कुछ नहीं है। पहले हम लोग जैसे, एक छोटी सी चलो कथा कहता हूं, आखिरी कथा कहता हूं। एक व्यक्ति को जाना था तीर्थों पर। गुरुदेव को कहा कि दूसरे लोग जा रहे हैं तीर्थों पर, जाऊं क्या? बोले गुरु का दर ही तीर्थ है। बोले नहीं, मेरी इच्छा है मैं जाऊं। अरे गुरु के बड़ दर से बड़ा कोई तीर्थ होता है क्या? यहां बैठ जाओ, आपको सभी तीर्थों के दर्शन होंगे। आप लोग जितने भी बैठे हो, हम लोग 3 दिन इधर हैं, आज पहला दिन है। परमात्मा ने चाहा, बाबा जी ने चाहा तो अगले साल भी पता नहीं मैं आऊं या ना आऊं या बीच में आऊं। आप लोगों में से कई लोग मुझे आके बताएंगे कि हम लोग सत्संग में बैठे थे, हमने ये मनोकामना करी थी, वो पूरी हुई थी और उनकी पूरी जरूर होगी। जय जय। जरूरी नहीं है कि आपका नाम व्यासपीठ से लिया जाए, आपका नाम लेके कोई प्रार्थना पलव किया जाए, जरूरी नहीं है। आप भाव से बैठो, जहां बैठे हो आपकी मनोकामना पूर्ण होंगी, पर भाव होना चाहिए। यहां आना केवल ऐसे नहीं होके आए झटक ही आया से ना, ऐसा नहीं है। मैं समीक्षा बहुत करता हूं अपने यहाँ, हमारे यहाँ उत्सव बहुत होते हैं।
एक दिन मैंने समीक्षा करी कुछ बुद्धिजीवियों से, मतलब मैंने कहा शिवधारा के उत्सव और दूसरे और उत्सवों में क्या अंतर आपको लगा? बोले एक अच्छी बात लगी। मैंने कहा कौन सी? बोले आपके उत्सव में कोई शराब पी के नहीं आता, बाकी जगहों पर लोग आके पीछे बैठते हैं, अरे भगत भजन तक आए, लाडो तक आए, चितावड़ी कौन है? और ऐसा होना चाहिए। तो संतों ने कहा गुरु के दर से बड़ा कोई तीर्थ नहीं होता। बोले नहीं मुझे जाना है। संतों ने कहा अरे गुरु का दर ही यही तीर्थ है। नहीं तेरी हरिद्वार तो दर है ना, काशी तो दर, मथुरा तो दर, तो दरिया हरिद्वार। चाहो ना भाई, तुझी दरबार वदिया, तुझी दरबार वदिया। भाई अपने गुरु के स्थान को विशेष स्थान समझा करो। आपको इधर उधर जाना है, बड़ी आयु वाले बोलते हैं हम लोग गए थे घूमने, कहा गोवा, अड़ी ताजो अच्छो मथो खराब वनो उधर हरिद्वार वनो का खा बैठा था एड़ा मानो ये बैठा तो कौन है ना बाबा डंडो पायो तो अंदरों खड़ी था। आयु पक्की हुई लेकिन वृत्ति पक्की नहीं बनी। बचपन में भी गुस्सा, जवानी में भी गुस्सा, तो वृद्धावस्था में भी गुस्सा। बचपन में भी रूठते थे, जवानी में भी रूठते रहे, और वृद्धावस्था न रोटी न खाए नो ठीक है मैंने करो न खा पाए। बचपन में भी शिकायत में भी मेरी मम्मी अच्छी नहीं, जवानी में मेरी पत्नी अच्छी नहीं, अभी वृद्धावस्था मेरी बहू अच्छी नहीं। दिल्ली में कहावत है ना, न बदले थे न बदले हैं न बदले कहीं कहीं जाए भाई। ये कहीं कहे जा भाई, हाँ कहता ना कहता। पड़ी पड़ी थया से पोड़ा, पड़ी पड़ी थया से पोड़ा, खाई खाई थया से घोड़ा, बुद्धि बुद्धि थया से बोड़ा, रया से ओढ़ा जो कहीं कहीं जाए भाई। कोई को पासो संभालो भाई। मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, मैं खुद ढूंढता था, मैं खुद को ढूंढता था तेरी बंदगी से पहले, खुद को ढूंढता था तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, गुरु तुम्हारे प्यार ने गुरु ही तो आर्ट ऑफ लिविंग सिखाते हैं। बहुत लोग कहते हैं मैं झूलेलाल को भगवान मानता हूँ, गुरु मानता हूँ, भगवान शिव जी को, इसको उसको, गुरु ग्रंथ साहब को। नहीं भाई, ये इष्ट है। गुरु तो शरीरधारी तो कान खींचेगा, और गुरु कहेगा मैं करता हूं तुझे भी करना पड़ेगा, मैंने त्यागा है तुझे भी त्यागना ही पड़ेगा। तू अगर मेरा कहना मानेगा तो तेरी गारंटी मेरे ऊपर है, आज भी कल भी, जीवन के अंत समय में भी, और परलोक में भी चिंता नहीं करने बैठे हो, लेकिन तब जब तू अगर मेरा कहना मानेगा। और शिष्य का धर्म क्या है? हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे, हम तुम्हारे
से, दिल की गहराई से क्या काम करते हैं, रिटर्न फल हमें उतना ही मिलेगा। कहते हैं कि जो आज गरीब है उसको करोड़ रुपया दिया जाए ना, आगे चल के वो फिर से गरीब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी गरीबी के कारण गरीब नहीं है, वो अपनी सोच के कारण गरीब है। जो अमीर है वो अमीर केवल अपने पैसे के कारण अमीर नहीं है, वो सोच के कारण है। अगर गरीब होता था ना तो कब का पैसा वहां से चला जाता था। ऐसे हर विषय में कोई कितना विकारी है, फिर आध्यात्मिकता में आया है, अगर विकार नहीं छोड़ रहा है वो ज्यादा फिर बदलेगा नहीं। हाँ, ये फर्क गिरेगा। कौन सा? ये भी सुनो। पत्थर को बाहर छोड़ दो, कभी मट्टी लगेगी, धूप होगी तो गर्म होगा, ठंडी होगी तो ठंडा हो जाएगा, लेकिन रहेगा कठोर के कठोर ही। लेकिन वो पानी में डाला जाए तो सदैव भीगा रहेगा। अच्छी संगत में जो लोग रहेंगे, भले विकारी हैं, उनके जीवन में अच्छाई तब तक बनी रहेगी जब तक वो उसी संगत में है। जिस दिन उसने अच्छी संगत छोड़ दी, फिर से मन, वो कहते ना कि कुत्ते का पूंछ है ना, उसको 1 साल तक वो छाचोदा सिंधी में जाचोदा नाड़े में रखता, छामे चोदा पाई कमे और साल को वो कटो तो साको टेढ़े जो। कुछ लोग सदाई हमेशा टेढ़ा नहीं कर तो सुठन जे संग में रहो। साईं करे ठही पोने, ठाकुर कंदो ठही पोने। संतन जे संग में मनड़ो ठहंदो अभी कंदो जो शोर हो, अंदर जो पापी है बादल संताती है। सभी खड़ना बाल्टी, साईं चावर रान, साईं फुलको रान, साईं सब्जी रान, साईं मां के पातल साईं मां खणा आ कहता ना कहता कंदा न इन्हनि काकन के सुभाणे के चऊं फिलाणो माण्हू घर में रोटी खाईंदो झूठी थाली खणे, छा सम्झो था मांखे ये ना भाई? आ कहता ना कहता जो संतन जे संग जो फायदो तो मन भिगल हूंदो आहे। इते वेठा हूं मन भिगल हूंदो आहे। संतन मेले जे सदके गॾु पिया न पाण, कल्ह वियासीं हिते सभई पाण, ऐं आर्तवार सूमर ॾींहुं हिते हूंदासीं। छाजी करे वेठा हूं? संतन जे संग में एक और बड़ी बात बताऊं, भगवान कृष्ण का या महाराष्ट्र में किस नाम से पूजन होता है? सलाह कहो साईं। विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठला, भगवान विठ्ठल को एक काला तिलक लगाया जाता है। किसको पता है? भगवान को, विठ्ठल को कौन से प्रकार का कलर का तिलक लगाया जाता है? काले कलर का। क्यों भाई? और काहे से बनता है? भगवान विठ्ठल के कमर पर हाथ रहते हैं इससे, है ना? क्यों क्यों हाथ हैं?
एक अपने भक्त के इंतजार में, उसका नाम क्या है? पुंडरीक। तो भगवान को इंतजार का एहसास है, किसको इंतजार किसी का रहता है तो कितनी पीड़ा मन में होती है। तो भगवान विठल के दर्शन हेतु जो लोग जाते हैं, लाइन में खड़े होते हैं, जब शाम को दर्शन पट बंद होते हैं तो वहां झाड़ू लगाया जाता है। जितने भक्त आते हैं उनकी चरणों की धूली लेके चंद्रभागा नदी से पानी लिया जाता है, उसमें भिगो के वो चंदन का तिलक भगवान को लगाया जाता है। तो भगवान विठल काहे का तिलक लगाते हैं? भक्तों के चरणों की धूली का। क्यों? भगवान को ध्यान में है कि ये भक्त कई घंटों तक मेरे दर्शन के लिए इंतजार में खड़े थे, ये जैसे तैसे नहीं है, इनकी चरणों की धूली भी मेरे सिर पर है, मुझे ये भी स्वीकार। अगर हम प्यार करते हैं भगवान से, हमें अगर भावना है प्रसाद चढ़ाते, तो भगवान भी हमारे लिए उतना ही कदर, उतनी इज्जत रखते हैं। तो विठल भगवान को तिलक काहे का लगाया जाता है? भक्तों की पैरों की मट्टी का। अरे भगवान नहीं रखता भाई, कहाँ के लगे तो आया हूं न भाई, ताकि साई घुरायो देखे न घुरायो, सब सुने पे आता आ गया था ना, आ गया था लखर क्या हो ना भाई, लख रुपए निंड्रा 1.25 लाख जी। तो फायदे में के रसाया जेके सुना पे आने जल्दी बताया भाई, फायदे में केर नहीं, साईं केर फायदे में नहीं दया लो। लख रुपए सत्संग 1.25 लाख ही निंड्रा, फायदे में केर क्या हो ना भाई। बिस्तरा खड़ी जो पानी मुझे तो ठेव पे होता होते भाई, बाकी कुछ करो नहीं लेना देना जाए तो बढ़िया बाबा पे गद बैठा नहीं, काई चिंता ही कोई न लेना है न देना है, न लेना है न देना है।